नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से अपने गाँव में हैं और गाँव में भी पूरे एकांत में। दरवाज़ा बंद कर रखा है, दरवाज़े के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन भी बंद कर रखा है, किसी का फ़ोन नहीं ले रहे, चाहे दिल्ली से कोई फ़ोन आए, चाहे मुंबई से फ़ोन आए। आप कह सकते हैं कि एकांतवास में चले गए हैं शिंदे। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी और शाह से थोड़ा-थोड़ा नाराज़ हैं। जब से मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है अमित शाह ने, तब से वो नाराज़ चल रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिंदे दरअसल कोप भवन में शिंदे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि शिंदे भले ही कोप भवन में हों, लेकिन मोदी शाह के लिए आफत बन गए हैं। और अगर मैं कहूं, मोदी शाह के लिए गले की हड्डी बन गए एकनाथ शिंदे, गले की हड्डी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि एकनाथ शिंदे गले की हड्डी क्यों बन गए, या मुसीबत क्यों बन गए मोदी और शाह के लिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन मुसीबत भी है वो मोदी शाह के लिए। अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। कारण कई हैं, लेकिन 3 मेन रीज़न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कारण ये है कि शिंदे साहब के पास 7 सांसद हैं और ये सातों सांसद मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा में। आज की तारीख में भी मोदी अल्पमत में है लोकसभा में। उन्हें नीतीश और नायडू का समर्थन प्राप्त है, यानी बैसाखियों पर मोदी जी हैं। और छोटी-सी बैसाखी, नीतीश और नायडू की तरह तो नहीं, लेकिन छोटी-सी बैसाखी शिंदे की भी है, जिस पर मोदी जी टिके हुए हैं। और अगर ये 7 सांसद थोड़े से भी पीछे हटे, यानी शिंदे ने कोई पैतरा लिया, तो दिक्कत हो सकती मोदी जी को। और अगर शिंदे के साथ-साथ नीतीश कुमार भी कोई गेम कर गए, तो ये सरकार भी जा सकती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। लोकसभा का जो संख्या बल है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो एक तो 7 सांसद हैं। दूसरा पॉइंट ये है, कई ऐसे सीक्रेट हैं। देखिए, महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, सबसे अमीर राज्य का, हाई जीडीपी राज्य का, जहां बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और खासकर जिस तर्ज पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो चाहे धारावी का हो या बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लाखों करोड़ रुपए के, उसमें कहीं ना कहीं फाइलें शिंदे की मेज से ही गुजरी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कई सीक्रेट गुजरात लॉबी के शिंदे के पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिंदे की फाइल अमित शाह की टेबल पे ही रखी है। शिंदे की टेबल पर भी शाह की फाइल है, अडानी की फाइल। और आप सोच सकते हैं कि अगर शिंदे चाह गए, जो आदमी उद्धव ठाकरे के साथ हिसाब किताब कर सकता है, वो अमित शाह के साथ भी किसी मोड़ पर कर सकता है। अगर शिंदे ने मुंह खोला, तो दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी गुजरात लॉबी को, दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर मुंह खोला, अगर एक भी भेद खोल दिया, तो दिल्ली दरबार हिल सकता है। दोस्तों, सवाल यह है कि कोप भवन से जब भी शिंदे बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या। अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते भाई, और सही बात भी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते शिंदे, तो क्या कर सकते हैं? अगला कदम शिंदे का क्या होगा? और ये देश की राजनीति में ये जो अगला कदम शिंदे रखेंगे, इसके मायने होंगे। इसीलिए आज इस सवाल की तह में मैं जाना चाहता हूं कि शिंदे क्या वाकई गले की हड्डी मोदी और शाह के लिए बन गए, एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। सुधीर सूर्यवंशी जी हैं, मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं और मंत्रालय को समझते हैं, और 2 दिन पहले ही शिंदे के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई थी। हमारे साथ प्रकाश पोरे हैं। जब शिंदे साहब ऑटो चलाते थे, तब से जानते हैं। शिंदे के उत्थान को देखा है, शिंदे की यात्रा को देखा है प्रकाश पोरे साहब ने। उनसे भी मैं बात करूंगा कि शिंदे दरअसल हैं क्या, उनके दांव पेच क्या है, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। क्या शिंदे दिल्ली के लिए भी एक बड़ा फैक्टर है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन तीनों के पास चलते हैं। इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री, सवाल दोस्तों ये नहीं है कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने आप कह सकते चुनाव का संग्राम जीत लिया। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि शिंदे आगे क्या करने जा रहे हैं। बिग न्यूज। सुधीर जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे कल तक सुर्खियों में थे और आज कोप भवन में है।
कल तक भीड़ से घिरे हुए थे और आज अकेले कोप भवन में। आखिर वजह क्या है कोप भवन जाने की? क्या चाहते हैं शिंदे जो नहीं मिल रहा है? देखो दीपक जी, 2-3 बड़ी-बड़ी चीजें महाराष्ट्र में हुई है। तो उसके वजह से एकनाथ शिंदे जो सीएम थे, सीएम से डायरेक्ट कोप भवन यानी कि अपने गांव दरेगांव जो सातारा में है, जो सह्याद्री जो पहाड़ है उसके जी। नजदीकी है, तो वहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता ऐसी जगह पे है। ओहो, मतलब तो परफेक्ट कोप भवन है, ना मोबाइल का बिल्कुल नेटवर्क है, ना कोई कनेक्शन है। बिल्कुल। तो अभी खबर ये भी आ रही है कि उनकी तबीयत सही में खराब हुई है। डॉक्टर की कुछ टीम भी वहां पे गई है उनको चेक करने के लिए। तो शिंदे जी का बीमारी मुझे लग रहा है बढ़ रही है। उनका टेम्परेचर कितना पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बिल्कुल बढ़ा रही है, बात बिल्कुल सही है।